अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक्सरसाइज 2.6 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमने स्टार्ट करनी है 2.7। तो बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है ये भी, तो छोटी सी एक्सरसाइज है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है टाउन पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाई, ये फार्मूला दिया हुआ है, इट इज ईयर्स सिंस 2020। फाइंड द ईयर्स व्हेन द पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000। अब इस क्वेश्चन में ये पॉपुलेशन का फार्मूला दिया हुआ है, कहता है कि ये जो फार्मूला है ना 2020 में पॉपुलेशन है ये थी। अब आपने फाइंड करना है ये फार्मूले के मुताबिक कि पॉपुलेशन जो है वो क्या हो, एटलीस्ट 1000 हो, तो कितने सालों बाद जो पॉपुलेशन है हो जाएगी 1000 या उससे ज्यादा। एटलीस्ट का क्या मतलब है, अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है पॉपुलेशन विल बी एट लीस्ट 1000 कह रहा है कि बताओ कौन से साल या कितने सालों बाद। ये जो पॉपुलेशन है, पी फॉर पॉपुलेशन, टाइम जो उसने दिया हुआ है वो ईयर्स में दिया हुआ है। कहता है कि ये पॉपुलेशन का फार्मूला है, बताओ कितने टाइम बाद या कितने सालों बाद ये जो पॉपुलेशन है ये आपकी क्या हो जाती है 1000 या उससे ज्यादा। बात क्लियर है। एटलीस्ट 1000 का मतलब है कि जो अफराद की तादाद है, जो पॉपुलेशन है किसी कस्बे की, किसी जगह की, किसी इलाके की, कितने सालों बाद 1000 या 1000 से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 1000 हो, 1000 या उससे ज्यादा, कम नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट का क्या मतलब है, एटलीस्ट अगर मैं लिखता हूं कि आपने शॉपिंग करने जाना है तो आपके पास कम अज कम 10,000 रुपये होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 10,000। अब इसका मतलब यह है कि इतने होने चाहिए या इससे ज्यादा होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। तो एटलीस्ट से मुराद ये है कि जो उसने नंबर दिया हुआ है वो नंबर या उससे ग्रेटर। बात समझ आ गई है। अब यहां वो कह रहा है कि कम अज कम इतनी तादाद हो, यानी कि हमारी जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये वो स्टेटमेंट दे रहा है कि पॉपुलेशन एटलीस्ट 1000 हो जाए। ये कंडीशन है उसकी। एटलीस्ट 1000 से मुराद ये है कि 1000 या इससे ज्यादा, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये उसकी क्या है, कंडीशन है। बात समझ आ गई। तो अब फार्मूला मेरे पास क्या है, अब इसको ऐसे लिख लो या बात तो एक ही है कि दो बातें हैं, एक ही बात है ना। तो अब इसकी जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। वैल्यू क्या है मेरे पास, कि ये जो पॉपुलेशन है ये एटलीस्ट 1000 है, यानी कि 1000 है या उससे ज्यादा है। तो इसकी जगह मैंने पॉपुलेशन की जगह उसकी जो कंडीशन है वो मैंने अप्लाई कर दी। बात समझ आ गई है। पहले इसको मैंने इस तरह लिखा, आपको पता है दोनों साइडों में इक्वालिटी साइन शो करता है कि ये इधर लिख लो या ये इधर लिख लो, यानी कि ये 2+3 है, ये 5 है, दोनों की मतलब क्या है, नंबर 5 है। तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इक्वल का मतलब है ये दोनों बराबर है, इसको इधर लिख लो या इसको इधर लिख लो। तो ये मैंने कंडीशन अप्लाई कर दी। अब काम हमारा हो गया, काम इतना ही था। अब क्या करना है, 1000 उधर है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां कुछ भी नहीं बचा, तो जब कुछ भी नहीं बचा मतलब 0 रह गया उधर। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2t स्क्वायर प्लस 40t -200। ये चीज आ गई। अब ध्यान से देखें, इसमें -2 जो है वो कॉमन निकल रहा है। इस इनइक्वालिटी में इस साइड पे जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनमें से -2 क्या आ रहा है, कॉमन। तो मैं कॉमन लिखूंगा, ठीक हो गया। अब जब इनइक्वालिटी हो आपके पास तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ या डिवाइड कर दें, तो जो इनइक्वालिटी साइन है वो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है।
यानी ग्रेटर दैन हो तो लेस दैन हो तो ग्रेटर दैन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मैंने -2 खत्म करना है, मतलब इधर भी -2 से डिवाइड करूंगा, इधर भी करूंगा, ताकि ये खत्म हो जाए। तो जब इनइक्वालिटी को किसी माइनस वाले नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो इनइक्वालिटी साइन है ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई -2। -2 से डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करते हैं तो ये साइन क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। इस बात की समझ आ गई है? जब भी इनइक्वालिटी को आप डिवाइड करते हैं किसी माइनस वाले नंबर से या मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, उलट हो जाता है। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई आपकी। अब इसको सॉल्व करने के लिए चाहे आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, चाहे इसका स्केल कंप्लीट कर लें, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, क्योंकि यहाँ आप बाउंड नहीं है कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन भी हो सकती है। कैसे? हमने सम लाना 20 और मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, तो 10 10 आर 100 सम बन गया। और अगर आप स्केयर कंप्लीट करते हैं, ये टी का स्केयर है, ये 10 का स्केयर है, -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म टी, सेकंड टर्म 10, तो फिर स्केयर भी कंप्लीट हो रहा है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो कौन सा मेथड? ठीक हो गया। तो फैक्टराइजेशन इसकी करते हैं। ये आप 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं ना कि जो स्केयर वाली है उसके साथ जो कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करें। वैसे आपको बता रहा हूं, मुझे पता है आपको इस चीज की समझ है। तो ये आ गया 100। तो हमें जब ये वाली फॉर्म हो जिसमें मिड और माइनस की हो, बाकी प्लस की हो, तो हमें माइनस वाला सम चाहिए, यानी कि दो नंबर ऐसे जिनको ऐड करें, ये मिड वैल्यू बने, मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट बने। तो 10 10 आर, अब देखें इनको ऐड करेंगे तो 20 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये चीज आपकी आ, ठीक हो गया। अब पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, टी, तो टी -10। यहां क्या कॉमन आ रहा है, 10, तो टी -10, टी -10, टी -10। अब टी -10 दो दफा है, तो इसका क्या करेंगे, स्केयर में लिख लेंगे ना, सेम है ना। तो स्केल ले लिया, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, टी की, तो स्केल तो हमारे काम की थी नहीं, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ तो यहां से आ गया t -10 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहां एक बड़ी मजेदार बात है, वो देख लें जरा। अब यहां समझ लें, आपके पास साइन क्या था, लेस देन इक्वल, मैंने साइन क्या कर दिया, इक्वल। लेस देन को मैंने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। वजह क्या है इसकी, नेगेटिव नहीं हो सकता। बात समझ आ गई इसकी? टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। आपसे पूछता है आपकी एज कितनी, आप बताओगे 16 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल। कभी ये नहीं बताओगे -15, -14, -17। यहाँ टाइम क्या हुआ है, 3:10 हुए हैं, कभी ये नहीं बोलोगे 3 तो मिनट हुए 9:10। नेगेटिव इसमें नहीं आता टाइम में। नेगेटिव चीज, टाइम हमेशा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट भी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव। इस तरह कुछ क्वांटिटीज हैं हमारे पास जो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, जो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, जो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव।
इसलिए हम इक्वल का साइन यूज करेंगे, जो लेस देन का साइन है उसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। बात समझ आ गई? तो टी क्या था, टाइम था ईयर्स में, ठीक है। ये क्या है, टी क्या है, ईयर्स, यानी कि 10 साल बाद। यानी कि ये जो उसने 2020 में फार्मूला दिया हुआ था, फार्मूला दे के उसने पूछा था कि कितने सालों बाद जो पॉपुलेशन है वो 1000 या 1000 से ज्यादा हो जाएगी। तो कितने सालों बाद होगी, 10 साल बाद। फार्मूला कब बना, 2020 में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा टाइम, टी की क्या वैल्यू आ जाएगी, टी इक्वल टू 2020 प्लस 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि 10 सालों बाद जो पॉपुलेशन है उस इलाके की, उस कस्बे की, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, 1000 या 1000 से ज्यादा। फिर एक दफा मैं आपको रिपीट कर देता हूं, कंडीशन उसने दी हुई थी कि पॉपुलेशन फाइंड करें कितने सालों बाद, कितने सालों बाद जो पॉपुलेशन है किसी कस्बे की वो 1000 या 1000 से ज्यादा हो जाती है, एटलीस्ट 1000। तो ये कंडीशन उसने दी हुई है कि आपने पॉपुलेशन फाइंड करनी है 1000 या 1000 से ज्यादा हो जाए, ठीक है ना। टाइम के लिहाज से टाइम क्या है, साल, सालों में उसने टाइम दिया हुआ है, कितने सालों बाद 1000 या 1000 से ज्यादा हो जाए, ये कंडीशन थी। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया, फैक्टराइजेशन की, टी की वैल्यू निकाली। तो ये एंड पे आपको बताया कि टाइम जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम इक्वल का साइन लेंगे, लेस देन का क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो हमारे पास टाइम यानी कि साल कितने आए, 10, यानी कि 10 सालों बाद। 2020 में फार्मूला बना था, तो 10 सालों बाद, यानी कि, समझ आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 2। कोई कंपनी है, उसने अपना प्रॉफिट चेक करने के लिए कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके लिए उन्होंने एक फार्मूला ये बनाया है। इस फार्मूले में, ये प्रॉफिट के फार्मूले में, पी फॉर प्रॉफिट, जो एक्स है ये एक चीज की कीमत है, वो चीज कोई भी हो सकती है। मालूम आपने ये करना है कि इस एक्स की वैल्यू, यानी कि जो प्राइस पर आइटम है वो कितनी रखी जाए, यानी कि जो चीजें बना रही है कंपनी उसकी कितनी प्राइस रखी जाए मार्केट में कि कंपनी को मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। यानी कि कोई आइटम्स बना रही है कंपनी, तो क्वेश्चन ये है कि वो जो आइटम्स बना रही है, क्या बना रही है, आइटम्स, एक आइटम की कितनी प्राइस रखी जाए, ठीक है, ताकि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। बात समझ आ गई है? तो प्रॉफिट का ये फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ एक्स के का कोएफिशिएंट एक्स का और ये सी वैल्यू, यानी कि ये एक्स के का कोएफिशिएंट आपको पता है ए वैल्यू है, एक्स का जो होता है ये बी वैल्यू होती है, और ये क्या होती है, सी वैल्यू। तो ए वैल्यू आपके पास -5 है और बी वैल्यू आपके पास 150 है। हमें ये दो वैल्यू बस चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब आपने 2.4 या 5 में काम किया था कि आपको क्वेश्चंस दी जाती थी, आप उसका ग्राफ ड्रा करते थे, और अगर ये जो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, उसमें सारे क्या थे, पॉजिटिव थे, तो इस तरह का कोई बनता था ग्राफ। और यहाँ आके जहां से वो टर्न लेता था ना, यहाँ क्या होता था, वर्टेक्स। वर्टेक्स कौन सा पॉइंट होता था, जहां उसने आगे ग्राफ में क्या होना था, टर्न होना होता था, ऐसे ही था। अब अगर ये माइनस क्या है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा यूं, उल्टा, क्योंकि अगर ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस का होगा, यू शेप ग्राफ बनेगा, ठीक है, और अगर ये माइनस का हो तो ये यू ही रहेगा लेकिन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कि ये आपका यू शेप्ड बनेगा, उसी यू को आपने क्या कर दिया, अब उल्टा कर दिया, ठीक है ना, है यू लेकिन उल्टा हो गया। अब इसका वर्टेक्स ये है। अब वर्टेक्स कहां होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे, जहां ग्राफ ने टर्न लेना होता है। बात समझ आ गई ना? तो वहां आपने वर्टेक्स फाइंड किया था लंबा चौड़ा, लेकिन यहां आपकी बुक बता रही है आप वर्टेक्स जो है ना, वी हैव टू फाइंड वर्टेक्स फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। फॉर दिस वी नो दैट, क्या जानते हैं। तो ये देखें, ये उसने वर्टेक्स से बोला कि इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हो, -b/2a।
यानी कि आपका ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, अगर एक्स में दी हुई है एक्स लिख लें, वाई में दी हुई है वाई में लिख लें, या हाली वर्ट एक्स लिख लें तब भी ठीक है, लेकिन उसने वेरिएबल यूज किया तो आप वेरिएबल यूज कर लें। ठीक है, तो ये सिंपल सा फार्मूला आपके पास एक्स इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a। आपके पास बी वैल्यू भी है, ए वैल्यू भी है, बात समझ आ गई। तो सिंपल आपने इसमें पुट करनी है, बी है आपके पास 150 और ए क्या है -5, तो 150 ओवर -10, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, 0 0 से कट गया, माइनस माइनस से कट गया, तो क्या रह गया 15। अब ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, एक्स की, किसकी वैल्यू आई है, और एक्स क्या है आपके पास, प्राइस पर आइटम। यानी कि जो कंपनी चीजें बना रही है, अब उसने एक आइटम तो बना रही नहीं, उसने तो ढेर लगा देने अपना अपना आइटम्स, आइटमों के ढेर लगा देने हैं। लेकिन वो जो ढेर है उसमें से एक आइटम जो है, एक जो चीज है, उसकी कीमत रखेगा 15 रुपए। कितनी रखेगा, तो फिर कंपनी को क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर इसे कम रखेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं होगा। तो आप लिख सकते हो प्राइस पर आइटम फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू, कि अगर एक चीज की कीमत 15 रुपए रखेगा तो फिर कंपनी को क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इस क्वेश्चन की समझ आई है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है आपका टाई कार, कार मतलब एक होती है ना रोड पे चलने वाली, तो ये टाई कार जो छोटे बच्चे घर में चलाते हैं, ठीक है ना, मामा के पास बैठ के, ये वो वाली कार है। तो टाई कार रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइंड। इंक्लाइंड का क्या मतलब है, ऐसी मतलब रास्ता जो जमीन के साथ कोई एंगल बनाए, इस तरह कह लो, इस तरह कह लो, कोई भी है, यानी कि बच्चा है मामा के पास बैठ के वो कार के साथ खेल रहा है, तो इस तरह की इंक्लाइंड है, उसके ऊपर वो कार रखता है, फिर यूं हो जाती है, फिर यहां से पकड़ता है, फिर ऊपर रखता है, फिर यूं हो जाती है। क्या कर रहा है, खेल रहा है, क्या कर रहा है, खेल रहा है। एंड कवर द डिस्टेंस गिव द इक्वेशन। अब हमारे जो मैथमेटिशियन है वो बच्चा खेल रहा है, उन्होंने क्वेश्चन बना दिया, छोटे खेल देने तो बड़े बहुत पाया गया। कहता है कि जब वो कार को छोड़ता है बच्चा, तो इस फार्मूले के तहत वो डिस्टेंस कवर करती है कार उसकी, उस बच्चे की। तो कहता है वेट इज द टाइम इन सेकंड्स, द टाइम फाइंड द टाइम व्हेन द कार ट्रेवल द डिस्टेंस 12.5 मीटर। इनक्लाइंड है ये, ठीक है, इस तरह का रास्ता बना हुआ है। कहता है यहां से मुन्ना ने कार छोड़ी, है कार ही जे, तो यहां से कार उसने छोड़ी, तो कहता है कि मुन्ना ने जब यहां से कार छोड़ी तो बताओ उसने 12.5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो इसके लिए उसे टाइम कितना लगा, उसकी कार को। देखो क्वेश्चन, कार उसने यहां छोड़ी है, कहता है कार यहां से हाईएस्ट पॉइंट से जहां तक आ रही है, यानी कि चल रही है, तो चलते चलते इतना डिस्टेंस जब उसने कवर किया है, तो बताओ इसके लिए टाइम कितना लगा है, इसके लिए टाइम कितना लगा है। बेटे बात की कुछ समझ आई है। कह रहा है कि इतना उस बच्चे का जो खिलौना है, जो कार है, ये जो आंखों वाली कार है, उसने इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे टाइम कितना लगा उसकी कार के। ये फार्मूला दिया हुआ है, डी कितना है 12.5 मीटर, टी कहता है कि फाइंड करो। ये आपका क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। फार्मूला दिया हुआ है, डिस्टेंस ने दिया हुआ है, कहता है कि टाइम फाइंड कर डालो, टाइम फाइंड कर डालो, तो वो हम फाइंड कर डालेंगे। देखें रहा 12.5 ये हमने फार्मूले में फिट किया, टी स्क्वायर -0.5 टी। अब क्या करेंगे, इसको उस साइड पे ले जाएंगे,
तो यहां तो कुछ भी ना बचा ना, ये तो उधर चला गया बेचारा, यहां 0, तो जहां कुछ भी नहीं वहां 0, जहां कुछ नहीं रहता वहां 0 रह जाए, 0 का मतलब कुछ भी नहीं। अब इस तरह लिख लें r टी स्क्वायर माइनस 0.5t माइनस 12.5 इक्वल टू 0। तो बात एक ही है, ये 0 के इक्वल लिख लो या इसको 0 के इक्वल लिख लो। बात अब ये आपकी क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई है, इसको चाहे इसकी फैक्टराइजेशन करो, स्केयर कंप्लीट करो, बाई कंप्लीटिंग स्केयर करो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपकी मौज है, जो सा मेथड आपको अच्छा लगे आप यहाँ यूज कर सकते हो, लेकिन फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकोगे। डेसिमल में है ना, डेसिमल इसका खत्म करेंगे, लंबा चौड़ा रफड़, फिर फैक्टराइजेशन करेंगे। कंप्लीटिंग स्केयर का भी कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ जो सबसे इजी मेथड वो क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो, टी की वैल्यू फाइंड करो। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको बड़ा अच्छे से आता है। तो लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, टी में है ना, अगर एक्स में हो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक्स के इक्वल रख लेंगे, वाई है तो वाई में रख लेंगे, और यहाँ क्या है टी, तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ca 2a। ये आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ ए क्या है आपकी वैल्यू, बास बेटे ए की वैल्यू क्या होगी, शाबाश, बास डॉक्टर बनेगा। तो यहाँ जो वेरिएबल का स्केयर हो उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होती है, ए वैल्यू। जो एक्स या टी या वाई जिसका मतलब एक्सपोनेंट 1 हो उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या होता है, बी वैल्यू, और जो कांस्टेंट है वो आपकी सी वैल्यू होती है। तो यहाँ हमारे पास है, ये मुन्ना का रास्ता खत्म करने लगा, उसकी कार भी, ठीक है, समझाने के लिए बनाई थी। तो ए है यहाँ आपके पास 1, बी है 0.5 माइनस वाला, सी है आपके पास माइनस 12.5। अब बी की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा माइनस 0.5, ठीक है, प्लस माइनस सी वैल्यू माइनस 12.5, ए वैल्यू 1, ये क्या किया मैंने, ये जो फार्मूला था इसमें वैल्यू मैंने पुट की है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। माइनस माइनस प्लस, अब इसका स्केल लेंगे 0.25 बनेगा, 5 5 25, सिंपल सा काम है। माइनस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 50। कैलकुलेटर चेक करो, 2 1 2, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 50.25। अब 0.5 है तो प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 7.49 हो तो 7 बनेगा ना, तो 1.25 ऊपर है तो 7 पॉइंट समथिंग। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 7.088। अब ये जो वैल्यू है इसमें ऐड भी हो रही है और माइनस भी हो रही है, बात समझ आ रही है। तो इसको ऐड करूंगा और माइनस करूंगा, ऐड करेंगे इसको 7.088 प्लस 0.5 तो ये आ जाएगा 7.588। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.794, इसको राउंड ऑफ करके 3.8 लिख लें सेकंड। अब यहां बात करते हैं, यहां क्या बनेगा, -6.588 डिवाइड बाई 2, अब यहां फिर एक पॉइंट आ गया। पॉइंट क्या आ गया कि मेरे पास टाइम की 2 वैल्यूज आ गई हैं, कि यानी कि वो जो मुन्ना था उसकी जो कार थी
उसने 12.5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए टाइम कितना लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन था। तो टाइम हमारे पास दो आए, एक ये वाला और एक ये वाला, तो टाइम तो एक ही लगेगा ना, दो टाइम तो उसे लगने नहीं, ठीक है ना। मैं कहूँ कि मैंने यहाँ से जाना है गुलशन इकबाल पार्क, मैं 5 मिनट में पहुंचा, फिर मैं बोलूँ 10 मिनट में पहुंचा, तो या मैं 5 मिनट में पहुंचा या 10 मिनट में, ठीक है ना। टाइम तो एक होगा कि दो होंगे? किसी भी जगह मैंने पहुंचना है, उसके लिए टाइम तो एक ही होगा ना पहुंचने के लिए, कि दो टाइम में पहुंचूंगा। तो अब बात करेंगे, यहां भी टाइम तो एक ही है, तो कौन सा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में या उससे पिछले में किसी में ये काम किया है, बताया आपको कि टाइम जो है इज ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम इज ऑलवेज, तो लिखेंगे सो दैट टाइम इक्वल टू 3.8 सेकंड तो ये चीज है नेग्लेक्ट, बिकॉज टाइम विल नेवर बी नेगेटिव। बात समझ आ गई? इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। कौन सी वैल्यू लेंगे? पॉजिटिव, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। बात समझ आ गई है? तो आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा सा एक लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।